से एक चल रहा है मुद्दा जो ट्वीट किए हैं डीजीपी का, जो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, क्या मतलब सच्चाई है इसकी? देखिए, जो हमने ट्वीट किया है बिल्कुल वो सच्चाई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष हम थे और चंपारण में बेतिया राज की ज़मीन के संबंधित सरकार से लड़ाई छिड़ी हुई थी, जिसको लेकर के उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपने पार्टी से हमको बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद जनसुराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर जी के साथ मिलकर हम अपने राजनीतिक जीवन को शुरुआत किया और इसमें बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता उपेंद्र कुशवाहा जी का आईटी सेल जो है, उस आईटी सेल को उपेंद्र कुशवाहा जी के द्वारा प्रशिक्षण दे करके कोई भी हम पोस्ट करते हैं, हम विपक्ष में हैं, हम पोस्ट करेंगे ही, और कोई भी बात जब हम उठाते हैं तो उस पर गाली गलौज उनके आईटी सेल के और उनके पोषपुत कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जाता है। मेरे छवि को, मेरे बढ़ते प्रभाव को रोकने की एक साजिश के तहत बदनाम करने की नीयत से उनके द्वारा किया जाता रहा है, जिसको लेकर के समाज में तरह तरह के मेरे बारे में चर्चाएं होती रहती है, जिसकी सूचना हमने जो है साइबर थाना मोतिहारी को हमने इसको दिया है। एफआईआर होने के कगार पर है, जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन अब बेटी बहन तक जो है गाली देने की बात जब आ गई तो जा कर के हमने डीजीपी को ट्वीट किया और कई धमकियां भी हमको दी गई है और विश्वस्त सूत्रों से भी जानकारी मिला है कि उपेंद्र कुशवाहा कोई भी कदम उठा सकते हैं। इसलिए निश्चित रूप से हमारे जान को खतरा है और उपेंद्र कुशवाहा जी कभी भी कोई भी घटना करा सकते हैं। चूँकि जनसुराज में हम बिहार के नेता हैं, हम किसान मजदूर संघर्ष समिति प्रदेश के संयोजक जनसुराज में हैं, स्टेट कोर कमेटी के सदस्य हैं, बिहार के सभी जिलों में हम जाते रहते हैं। तो उनके द्वारा बहुत सी धमकियां दी गई है, जिसको लेकर के हम डीजीपी को एक पत्र दिया है और आने वाला समय में अब डीजीपी उस पर आवश्यक कार्रवाई करेंगे तो फिर आप लोगों को बताएंगे। जो इस तरह की एक और जो आप भद्दी गालियाँ दे रहा है, ये कब से इस तरह से आपके सोशल मीडिया पे इस तरह से देखिए, ये लगभग 1.5 माह पहले से कोई भी हम पोस्ट करते हैं तो मेरा पोस्ट खोलकर आप देख सकते हैं, उस पर लगातार भद्दी गालियां दी जा रही है, जिस गाली को आप सहन नहीं कर पाते हैं। लेकिन हम चूँकि कानून हाथ में लेने वाले लोग नहीं हैं, हमको कानून पर पूरा भरोसा है, इसलिए हम न्यायालय के भी हम टटोलेंगे तो साइबर थाना उस पर एफआईआर करेगा। साइबर थाना पता लगा रहा है। हम अभी जो है एसपी से भी मिलने वाले हैं, एसपी से भी मिल करके जो है हम उनको सारी बात बताएंगे। डीजीपी को हमने लिख दिया है। निश्चित रूप से जो उनके द्वारा जो है भद्दी गालियां दी जा रही है, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है और उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए ये ठीक नहीं है और वो एक सम्मानित नेता हैं। लेकिन मेरे साथ जो उन्होंने व्यवहार किया है, ये निश्चित रूप से यह व्यवहार उनका ठीक नहीं है और राजनीति करने की सबके लिए खुली छूट है, लेकिन गाली गलौज करके राजनीति करना ये बहुत नीचता पर वो लोग उतर गया है। ऐसा क्यों? लेकिन उपेंद्र कुशवाहा आपके परम मित्र भी आपके घर आना जाना सब कुछ लगा था। देखिए, राजनीति में न कोई किसी का दुश्मन होता है, ना किसी का कोई मित्र होता है जी। वो मेरे बढ़ते प्रभाव को, चूँकि उनका कोई जनाधार बिहार में नहीं है, बगैर जनाधार के हैं। आप जब उनकी देखेंगे, राष्ट्रीय लोक मोर्चा में अब उनकी जनाधार समाप्त हो गई है। वो सिर्फ का सिर्फ एक दिखावा के लिए कहीं शिविर लगा रहे हैं, कहीं सम्मेलन कर रहे हैं कि कैसे हम केंद्र में मंत्री बन जाएं। तो अब उनके साथ बिहार की जनता नहीं है, वो नाम मात्र की जनता है, बौखलाहट है, वो बौखला गए हैं।